बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो रेसिपीज़ हैं वो दो रेसिपीज़ मैं आपको बता रही हूँ इस वीडियो में, और इसी वीडियो के अंदर मैंने दोनों रेसिपीज़ ऐड कर दी हैं ताकि वीडियो काफ़ी लंबी ना हो और दो वीडियोस मुझे ना बनानी पड़े और काम इजी हो जाए। तो ये मैंने आज सुबह ये रेसिपी स्टार्ट की थी, वो थी शीर खुरमा की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अच्छी इजी और मज़ेदार रेसिपी थी जो कि मैंने आपको सिखाई थी। सेम उसी तरीके से मैं आज फिर बना रही हूँ। और इसमें मैंने सबसे पहले ले लिया था देसी घी 1 टेबल स्पून भर के, और इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया था ये पिस्ते, बादाम, काजू वगैरह, किशमिश भी इसके अंदर मौजूद है। ये तकरीबन हाफ कप के बराबर मेवा मैंने लिया है। और इसके अंदर जो है मैं इसको हल्का सा फ्राई करके मैं इसको निकाल लूँगी। और उसके बाद जो है इसी घी के अंदर मैं पतली वाली जो सेवियाँ होती हैं, सवैयाँ, वो मैं डालूँगी और उसको भी हल्का सा फ्राई करके मैं निकाल लूँगी। इससे ये होता है कि इसका जायका जो है बहुत ही अच्छा बनता है। इसी तरीके से मैंने पहले भी आपको सिखाया है। 2-3 शीर खुरमा की रेसिपीज़ मेरे चैनल पे हैं, आप कोई सी भी ट्राई कर सकते हैं, इंशाल्लाह अच्छी बनेगी। ये मैं सवैयाँ जो हैं उसी घी के अंदर मैंने ऐड कर दी हैं और इसको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाएगा। तकरीबन इसको आप 3 से 4 मिनट फ्राई कर लें और उसके बाद आप इसको निकाल लेंगे। मैं ये रेसिपी तकरीबन 2 लीटर दूध से बना रही हूँ, और जो है इतना मेरी फैमिली के लिए इतना काफ़ी है। आप अगर इससे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो इसको डबल कर लें, तो काफ़ी अच्छा बन जाएगा। इसके अंदर आप चाहें तो खोया भी डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल किया है, आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कंडेंस मिल्क से अच्छा एक क्रीमी सा इसका टेक्सचर बनता है और जायके में भी फ़र्क आता है। बाकी आपकी चॉइस है। मैंने एक दरमियाना टिन जो था ऑलमोस्ट पूरा ही डाला है इसके अंदर। अब ये देखिए मैंने इसको फ्राई करके रख लिया है साइड पे। अब मैं इसके अंदर मिल्क ऐड कर दूंगी। मिल्क ऐड करके और इसको हम हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे। और इसके अंदर थोड़ी देर के बाद मैं चीनी वगैरह जो कंडेंस मिल्क में डालूंगी मीठा, वो इसके अंदर मैं ऐड करूंगी। मैंने इसके अंदर क्रीम भी ऐड की है, वो मैं आगे चल के थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि मैंने कब इसके अंदर क्रीम ऐड की है। 2 लीटर दूध जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, 2 लीटर दूध से मैंने ये बनाया है। ईद पर इस किस्म की रेसिपीज़ बहुत ही अच्छी रहती हैं और अच्छा भी लगता है कि मीठा तो लाजमी घर में बनना चाहिए। चाहे आप मिठाई बाहर से लाएं या घर में कोई मीठा बनाएं, तो लाजमी होता है कि कोई ना कोई मीठी चीज़ घर में बनती ही है। क्योंकि जब भी कोई आ जाए, ख़ास तौर पे ईद के मौके पे, तो पहले मीठा ही सामने रखा जाता है। तो इसलिए मैंने भी, हो सकता है कि कल यहाँ पर ईद हो जाए इंग्लैंड में, तो मैंने इसलिए आज बना के ये रख दिया है। और क्योंकि बच्चे पता नहीं क्या मूड होता है उनका, काम करने दें या नहीं दें, क्योंकि किचन का काम ऐसा होता है कि कोई ऐसी रेसिपी बनानी हो तो उसके लिए टाइम चाहिए होता है। तो इसलिए मैंने सुबह ही कर दिया था। ये सेकंड रेसिपी मैं आपको बना के दिखाने लगी हूँ, जो कि थी चरगा, चिकन चरगा मैंने बनाया था। ये फुल चिकन थे, जो कि ऊपर से स्किन उतरवाने के बाद, ये बीच में से बिल्कुल भी इसको काटा नहीं है, कोई इसके पीसीस नहीं किए हैं। ये फुल चिकन मैंने लिया था। और इसके अंदर जो चीज़ें मैंने ऐड की थी वो मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ कि मैंने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं। ये भी मैंने बनाया हुआ है और बहुत अच्छी रेसिपी बनती है। इसके अंदर मैंने सफ़ेद मिर्च डाली थी, सफ़ेद मिर्च का पाउडर डाला था, जायफल जावित्री डाली थी तकरीबन 1/4 टीस्पून ईच। और हल्दी पाउडर इसके अंदर डाला था 1/2 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर इसके अंदर मैंने डाला था 1/2 टीस्पून। ज़रदा रंग या एनी फूड कलर जो भी आपको पसंद है, रेड वाला या येलो वाला, वो आप इसके अंदर ऐड कर दें। काली मिर्च 10-15 मैंने इसके अंदर ऐड की थी। अजवाइन मैंने इसके अंदर ऐड की थी, लेकिन उस वक्त मेरा कैमरा बंद था और मुझे लग रहा था कि कैमरा ऑन है, तो मैंने इसके अंदर अजवाइन भी इसके अंदर ऐड की है 1/4 टीस्पून। और ज़ीरा पाउडर भी मैंने इसके अंदर डाला था 1/2 टीस्पून। तो मैंने इसके अंदर जो है लाल मिर्च डाली थी 1/2 टीस्पून। सॉल्ट मैंने डाला था सॉल्ट टू टेस्ट, 1 टेबल स्पून भी कर सकते हैं, 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम भी। और कॉर्नफ्लावर मैंने इसके अंदर ऐड किया था तकरीबन 1.5 टेबल स्पून भर के। और इसके अंदर ये मैं लेमन जूस डाल रही हूँ तकरीबन 2 टेबल स्पून।
और जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने इसके अंदर साथ ही मैंने जो है वाइट विनेगर भी इसके अंदर ऐड किया था। इससे भी अच्छी सी गिलावट आ जाएगी चिकन के अंदर जब तक आप इसको मैरिनेट करके रखेंगे। तो ये बहुत ही मज़े की रेसिपी तैयार होगी अगर आप इसको बिल्कुल मेरे तरीके से बनाएंगे। ये मैं कॉर्नफ्लावर इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसके साथ भी इसकी अच्छी सी बाइंडिंग हो जाएगी मसाले की। इसके अंदर मसाले के अंदर मैंने कोई ऑयल नहीं ऐड किया, क्योंकि एक तरीका मैंने ये भी बताया हुआ है आपको कि मैं इसके अंदर जब भी कोई मसाला लगाती हूँ चिकन या उसको फ्राई करने के लिए, तो उसके मसाले की बाइंडिंग के लिए मैं अक्सर उसके अंदर 1 टेबल स्पून या 1 टीस्पून के मुताबिक मैं ऑयल ऐड करती हूँ, ताकि मसाला अच्छी तरह से चिपक जाता है। तो इसके अंदर जो है मैंने कॉर्नफ्लावर ऐड किया है, एक अंडा इसके अंदर चला जाएगा। इसकी फुल रेसिपी जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से देख के आप बना सकते हैं ये। तो इसके लिए मैंने इसको जो है 3 ढाई 3 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखा था। अगर आपने अगले दिन बनाना है या कोई दावत है तो आप एक दिन पहले भी इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं और नेक्स्ट डे आप इसको कुक कर लें। इसको मैंने किया था पहले तो स्टीम, और स्टीम करने के बाद मैंने इसको फ्राई किया है, और जिससे कि ये बहुत ही मज़े का बना है। तो मैंने इसको जो है ये सारा बना के इसके अंदर रख दिया, और इसके बाद मैंने जो है इसको लगा दिया था चिकन के ऊपर, और 3 से 4 घंटे के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था, और ये तैयार हो गया इस तरह से। अब जो है मैंने इसके अंदर जो है और कोई चीज़ ऐसी ऐड नहीं करनी। मैंने जो मसाले इसके थोड़े से पीसे थे, वो साबुत मसाले थे, उनको पीसने के बाद मैंने इसके अंदर ऐड किए, और बाकी हल्दी लाल मिर्च वगैरह मैंने इसके अंदर बाद में ऐड करके ये अब मैं सारे मसाले जिंजर गार्लिक पेस्ट और ये सब कुछ मिक्स करके इसके ऊपर लगाने लगी हूँ। अच्छी तरह से इसके ऊपर सारा मसाला जो है वो कोट हो जाना चाहिए, और इसको जितनी देर तक आप मैरिनेट करके रखेंगे उतना ही इसका बेहतरीन जायका बनेगा। चटनी है, आप इसके साथ जो भी बनाना चाहें आप इसके साथ सर्व कर सकते हैं। बगैर इसके भी आप इसको सैलड के साथ भी सर्व कर सकते हैं, रोगनी नान के साथ, या और भी अगर कोई चावल वगैरह या बिरयानी वगैरह आप लोगों ने अपने मेन्यू में शामिल की है तो उसके साथ भी बड़ा अच्छा इसका एक जो है वो बन जाता है। तो आप इसको जैसे आपके दिल करे आप इसको सर्व कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छी और टेस्टी रेसिपी बनती है, इसलिए मैं ये आपको सिखा रही हूँ। ईद पर भी ये चीज़ें ऐसी बनती हैं, स्पेशल ओकेजन्स पे बनती हैं, या कोई स्पेशल डिनर हो तब ये घरों में बनती हैं इस तरह की चीज़ें। और ये फुल चिकन आप चिकन के कोई और दूसरे पीसेस भी लेके भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से मैंने फुल चिकन लिया है, तो ये जब पूरा फुली कुक हो जाता है तो ये बड़ी अच्छी इसकी प्रेजेंटेशन हो जाती है, तो ये अच्छा भी लगता है। तो आप जिस तरह अगर दावत के लिए बनाना चाह रहे हैं तो उसके हिसाब से आप 3 4 भी चरखे जो है इस तरह से घर में तैयार कर सकते हैं। मैं इसको ये अच्छी तरह से इसके ऊपर सारा मसाला लगा दूंगी, और इसको मैं थोड़ी देर के लिए रख दूंगी, तकरीबन 2 ढाई घंटे के लिए 3 घंटे के लिए। आप बनाएंगे तो आप ज़्यादा टाइम दे दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो ये मैंने लगा दिया है इसके ऊपर, और अब मैंने इसको रख दिया है मैरिनेट होने के लिए। अब मैं इसके अंदर ये ड्राई डेट्स डाल रही हूँ, जो शीर खुरमा में बना रही हूँ। ये भी इसका एक ख़ास इंग्रेडिएंट होता है, छुआरे भी कहा जाता है इसको। और ये मैंने 3 4 ही डाले थे इसके अंदर, 4 थे तकरीबन। और ये कंडेंस मिल्क मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ, एक दरमियाने साइज़ का डब्बा है ये। इस टिन को मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। इसकी जगह पे आप चीनी भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर इसका ही इस्तेमाल करती हूँ। मैंने कंडेंस मिल्क जो है वो तब शामिल किया है जबकि दूध के अंदर अच्छा बॉयल आ गया है, थोड़ा दूध पक गया है, और इसके अंदर मैंने जो सेमियाँ थी सवैयाँ वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी। थोड़े से जो मैंने फ्राई किए थे पिस्ते बादाम किशमिश वगैरह ये भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए है। कुछ थोड़े से बचा लिए हैं गार्निश के लिए, एंड पे डालने के लिए। तो इसी तरह से मैं इसको कुछ देर और पकाऊंगी ताकि ये अच्छा सा गाढ़ा हो जाए, और उसके बाद जो है ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। बस इसको जितना मुझे थिकनेस इसकी चाहिए वो मैं रखूँगी। ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ क्रीम,
मैंने इसके अंदर सिंगल क्रीम ऐड की थी, और आपके पास अगर जो है डबल क्रीम है तो आप वो इससे हाफ क्वांटिटी में शामिल कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा जायका बनता है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में वीडियो में बताया कि आप इसके अंदर खोया भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें, ये मैंने तकरीबन उसको 1 घंटा मैंने तकरीबन उसको पकाया है मुसलसल, और आप ये देखें कि कितना ज़बरदस्त ये गाढ़ा शीर खुरमा तैयार हो गया है। मैंने इसको निकाल लिया था और ये मैंने इसको गार्निश कर दिया है, और ये तैयार है शीर खुरमा। अब जो है दूसरी रेसिपी जो थी मेरी चिकन की, उसको भी मैंने स्टीमर में रखा, और जब वो मैरिनेट हो गया था फिर मैंने इसको डीप फ्राई किया, और ये चरखा भी तैयार है। बहुत ही इजी सिंपल रेसिपीज़ हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Thanks for watching. Don't forget to subscribe my channel and keep visiting on Huge Videos portal website www.videoszled.com.